हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। उससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्लेटो के बारे में, तो आज पढ़ेंगे अरस्तु के बारे में। चलिए देखिए, अरस्तु प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है जिन्हें प्राचीन राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। यानी अरस्तु क्या है? प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक है जिन्हें प्राचीन राजनीतिक विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु का जन्म 384 ईसा पूर्व में हुआ था और कहाँ? एथेंस स्थित सत्याग्रह में, ठीक है। और ये एक यूनानी उपनिवेश था, यानी इनका जन्म 384 ईसा पूर्व में एथेंस में हुआ था और ये क्या था? एक यूनानी उपनिवेश था। अरस्तु के पिता निकोमायस मैसेडोनिया के राजा अमितास द्वितीय के राजवेद थे। चिकित्सा जैसे पारिवारिक पेशे कारण ही अरस्तु को जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में रुचि था। यानी जो अरस्तु थे, ठीक है, अरस्तु के पिताजी क्या थे? एक चिकित्सक थे और इनका बचपन क्या हुआ? चिकित्सक साथ भी था। इसका नहीं क्या हुआ? इनका जीव विज्ञान और वैज्ञानिक पद्धति में रुचि था। अरस्तु को राजनीतिक विज्ञान के साथ जीव विज्ञान का भी पिता कहा जाता है। यानी जो अरस्तु क्या है? हमारे राजनीतिक विज्ञान प्लस जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। अरस्तु महान प्राचीन यूनानी राजनीतिक दार्शनिक प्लेटो के शिष्य और विश्व विजेता महत्वाकांक्षा रखने वाले सिकंदर गुरु थे। यानी जो अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लेटो था। और ये बोले जाते हैं कि सिकंदर के ये क्या गुरु थे, यानी अरस्तु क्या सिकंदर के गुरु थे। अरस्तु ने अपनी ज्ञान पिपासा को तृप्त करने के लिए प्लेटो की अकादमी में प्रवेश किया था। आपको पता होगा कि प्लेटो ने एक अकादमी बनाया था 386 ईसा पूर्व में, ठीक है। इन्होंने वहाँ का प्रवेश किया था और उसमें ज़्यादा क्या था? गणित पे शिक्षा दिया जाता था। एक मिनट देखिए, प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क सर्वोत्तम पाठक एवं ज्ञान का साकार रूप कहा है, ठीक है। प्लेटो ने क्या किया है? प्लेटो ने अरस्तु को अकादमी का मस्तिष्क कहा है और सर्वोत्तम पाठक के मतलब एक अच्छा शिष्य था। कौन? आपका अरस्तु। अरस्तु ने अपनी रचनाएं प्लेटो की तरह डायलॉग शैली में लिखकर नियमात्मक शैली में लिखी है। अरस्तु ने 400 ईस्वी से लेकर 350 ईसा पूर्व तक कई ग्रंथों की रचना की, जिनमें ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 12 भागों में प्रकाशित किया गया, ठीक है। इन्होंने कब से रचना किया? 400 ईसा पूर्व से 350 ईसा पूर्व में, और लगभग बोल रहा था कि ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में कितना 12 भागों में इसको प्रकाशित किया गया है। अरस्तु की सबसे महान कृति क्या है? पॉलिटिक्स है, जो भावना और कल्पना पर आधारित होकर मतलब अरस्तु की सबसे महान कृति क्या है? पॉलिटिक्स है, जो भावना और कल्पना पर आधारित न होकर व्यवहारवादी और इथरवादी विचारों से ओतप्रोत है, जिसे बारकर ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य की संज्ञा दी है, ठीक है। ये जो अरस्तु क्या? अरस्तु की महान कृति क्या है? पॉलिटिक्स है, ठीक है, जो क्या था? भावना और कल्पना पर आधारित है और जिसमें बोला जाता है ये व्यवहारवादी और इथरवादी विचारों से ओतप्रोत है, ठीक है। और जो बारकर ने क्या कहा था? बारकर ने राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में महान कार्य कहा था। किसको? अरस्तु कृति का पॉलिटिक्स को। अरस्तु ने परिवार को प्राकृतिक संस्था यानी नेचुरल इंस्टीट्यूशन कहा है। अरस्तु कथन एक क्रांति का जन्म असमानता के बीच होता है। सही बात है, किसी देश में अगर असमानता हो तो वहाँ का क्रांति होगा। अरस्तु के अनुसार राज्य और सरकार अलग अलग ना होकर एक ही है। अरस्तु के अनुसार कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है। अरस्तु के अनुसार कानून ईश्वर और विवेक की पवित्र वाणी, याद रखिएगा। अरस्तु ने कहा कानून समस्त वासनाओं से मुक्त विवेक है। अरस्तु के अनुसार के कानून ईश्वर तथा विवेक की पवित्र वाणी है। अरस्तु ने कहा है कि राज्य में विधायन और कार्यपालिका संबंधी भागों में भाग लेने वाला नागरिक है। अरस्तु के अनुसार शरीर के अलग होने पर भी दास स्वामी शरीर के अंग है। बारकर का कहना है कि पूरे यूरोपीय राजनीतिक जगत की सबसे बड़ी देन संविधानवाद है, जो अरस्तु का ही उपचार है। मैक्सी का कहना है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। फोस्टर का मानना है कि अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है। वर्गीस का कहना है कि अरस्तु संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक और संख्यावाचक नहीं है। आगे बोल रहा है मैक्सी कहना है कि अरस्तु प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। पोस्टर का मानना है कि अरस्तु सबसे महान प्लेटोवादी है। वर्गीस का कहना है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक और संख्यावाचक नहीं है, ठीक है। आगे बोल रहा है कि डीजे एलन का कथन है प्लेटो का न्याय एक दूसरे के कार्यों की हस्तक्षेप है, जबकि अरस्तु का न्याय योग्यता का मापन है। अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के तमाम नैतिक गुण यानी सद्गुण का व्यवहारिक रूप ही न्याय है। लोस्की के अनुसार राज्य संबंधी किसी भी सिद्धांत के सिवाय उसके काल के सिद्धांत संदर्भ में समझना असंभव है। मैक्सी लर्नर का कहना है कि अरस्तु की पॉलिटिक्स सरकार के विज्ञान और उसकी कला का एक निबंध है।
और मैक्सवेल कहते हैं कि अरस्तु की पॉलिटिक्स एक व्यवहारिक पुस्तक है और वह प्रथमतः संविधान निर्माता की पर्थ पर दिखता है। फोस्टर कहते हैं कि पॉलिटिक्स राजनीतिक हैंडबुक है जिसमें यूनानी राज्यों के अनुभव के प्राप्त शुद्ध विवेक से भरा हुआ है। एक मिनट, देखिए, अरस्तु ने कहा कि राज व्यक्ति का पुरोगामी है, जैसे कि संपूर्ण वस्तु अंगों से पहले आती है, अर्थात उसने राज के औगिक सिद्धांत प्रतिपादन किया। मतलब अरस्तु का कहता है राज क्या व्यक्ति का पुरोगामी उससे पहले है। अरस्तु के अनुसार राज ही समुदाय का सबसे उच्च रूप है और उसका ध्येय मनुष्य की सर्वस्व भलाई है। अरस्तु ने लिखा है कि वही नगर सर्वोत्तम रूप से शासित है जिसमें आनंद प्राप्त करने के लिए अधिकतम अवसर उपलब्ध होते हैं। अरस्तु ने प्रत्येक नागरिक को भिन्न भिन्न अवस्था में भिन्न भिन्न कार्य करने का निर्देश दिया है। अरस्तु ने कहा है कि आदर्श राज्य में नागरिकों की संख्या ना बहुत अधिक और ना ही बहुत कम होना चाहिए। अरस्तु के अनुसार सर्वोत्तम सरकार वही है जिसमें मानव जीवन को सर्वोत्तम रूप शासित करने की योग्यता हो। अरस्तु के अनुसार वही राज्य सर्वोत्तम राज्य है जिसमें शासन सत्ता मध्यम वर्ग के हाथ में होती है। सेवाइन के शब्दों में अरस्तु ने आदर्श राज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है बल्कि राज्य के आदर्श गुणों का भी वर्णन किया है। अरस्तु ने कहा कि शासन व्यवस्था में परिवर्तन का नाम ही क्रांति है। और इसके अलावा बोल रहा है कि सर्व जनतंत्र का अर्थ समस्त जनता के हित के लिए किया जाने वाला शासन, जिसे अरस्तु ने पॉलिटी कहा है। बर्गेस ने जैसे विद्वान ने कहा है कि अरस्तु के शासन का वर्गीकरण वैज्ञानिक और ठोस है। और ब्लेसली ने के शब्दों में अरस्तु का संविधान वर्गीकरण पूर्णतः लौकिक है क्योंकि उसने धर्म और राजनीति के संबंध में स्थापित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया है। हरमन के शब्दों में अरस्तु का वर्गीकरण मुख्य रूप से न्याय पर आधारित है। उसने न्याय के आधार पर संविधानों के शुद्ध एवं विकृत कहा है। अरस्तु के शब्दों में स्त्री पुरुष स्वामी और दास के योग से समूह बनता है, उसे परिवार कहते हैं। अरस्तु ने परिवार का महत्व अधिक से अधिक मनोविज्ञानी माना है। अरस्तु ने लिखा है कि सद्गुणी राज्य ना तो अल्पतंत्रीय कसौटी और ना ही जनतंत्रीय कसौटी को मानेगा, केवल गुणगान व्यक्तियों का समान और पद हो देगा। वह वस्तु जो संविधान का सबसे अधिक अस्थायी बनाती है वह शासन के अनुकूल शिक्षा ग्रहण करती है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए।